स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में चैप्टर वाइज कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको तैयार करना आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट आर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज ए बेसिक कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रीफली डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो इस चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है और इसके बुनियादी ज़राए कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारे पास आता है वो है ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स ये भी बहुत अहम चैप्टर है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल, इट्स प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मेशन। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, हाउ द प्रॉब्लम्स कैन बी कंट्रोल्ड। बेरोजगारी, इसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, ये इस चैप्टर में है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें ज़राअत के मुतल्लिक जो है वो बात होती है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मशीनों का इस्तेमाल ज़राअत में कैसे होता है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको आजकल ज़राई तरक्याती बैंक ZTBL कहते हैं, इसका क्या रोल है मुल्क में ज़राअत की पैदावार बेहतर बनाने के लिए और किसी मुल्क की ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए इसका क्या किरदार है, ये आपने इसमें समझना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। जो ज़राई शोबा है पाकिस्तान का, उसकी क्या मुश्किलात है और उनको कैसे हल किया जा सकता है। ये चैप्टर था हमारे पास चैप्टर नंबर 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास आता है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस में एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सोर्सेज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन पाकिस्तान। ज़राई कर्जे किस किस्म के होते हैं, कितनी इकसाम है इनकी और किस किस ज़रिए से ये इशू किए जा सकते हैं, ये सब इस क्वेश्चन में है। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के बाद जो हमारे पास चैप्टर आएगा वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की मुश्किलात क्या हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सनती तरक्की कैसे मुमकिन है। इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, सजेस्ट मेजर्स। पाकिस्तान में सनती तरक्की क्यों नहीं हो रही, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी मुश्किलात क्या है और उनको कैसे हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन पाकिस्तान, व्हाई आर बैंक्स बीइंग प्राइवेटाइज्ड।
اس کے بعد کوشچن نمبر 15 آتا ہے ڈسکس دی رول آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ پاکستان کا مرکزی بینک ہے اس کا کیا کردار ہے. تو یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان چیپٹر میں سے 3 کوشچن تھے جو کہ امپورٹنٹ تھے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹری، چھوٹی جو صنعتیں ہیں. اس میں ایک ہی کوشچن امپورٹنٹ ہے ڈسکس دی رول آف گورنمنٹ آف پاکستان ٹو اپ لفٹ آف اسمال اسکیل انڈسٹریز. بتائیے حکومت پاکستان جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اور وہ کس طریقے سے چھوٹی صنعتوں کو ترقی دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو چیپٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ. انٹرنیشنل ٹریڈ یہ تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں ایک کوشچن آتا ہے واٹ آر دی کازز آف دی ایڈورس بیلنس آف ٹریڈ ان پاکستان اٹس میئرس. کیا وجوہات ہیں کہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تجارت کا جو توازن ہے وہ کیسے پاکستان کے حق میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب تجارت کا توازن اس کے حق میں ہو. یہ اس کوشچن میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 18 آتا ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ از گڈ سلوگن واٹ ڈو یو تھنک. آپ اس سلوگن کے متعلق کیا جانتے ہیں، اس نعرے کے متعلق کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ. یہ بھی ایک کوشچن ہے، آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں سے اس کو بھی تیار کرنا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارے پاس 10واں اور آخری چیپٹر جو ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن. اس میں سے بھی کوشچن جو ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے اور ہمارے پاس اس میں ایک ہی کوشچن ہے واٹ آر دی پرابلمز آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ریلویز ان پاکستان گیو سجیشنز ٹو امپروو اٹ. کہ جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے اور ریلوے پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ان کی کیا مشکلات ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے. تو یہ تھے کل 10 چیپٹر جن میں سے 19 کوشچن جو ہیں وہ امپورٹنٹ بنتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور ان کو سمجھ لیں تو یقیناً آپ کے لیے پیپر میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں.